वंदे मातरम मित्रों। आज है 14 मार्च 2023। आज में सबसे पहली खबर है कि चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप ये आसाम के बक्सा में होंगे। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके अतिरिक्त बेसबॉल भी ऐसा खेल है जहां पे 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा 7 ऐसे भी खेल हैं जहां पे खिलाड़ी अलग अलग होते हैं। जैसे क्रिकेट है, उसमें 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल है, वहाँ पर भी 11 होते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे वॉलीबॉल, आइस हॉकी और हैंडबॉल, इन सभी में 6 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी वाले भी हमारे पास 4 खेल हैं, जैसे वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल और जिम्नास्टिक। इन सभी में 7 प्लेयर होते हैं। इसकी अगली खबर है, भारत की यूएन में जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो रुचिरा कंबोज हैं, जिन्होंने अभी पाकिस्तान को यूएनएचआरसी में एक करारा जवाब दिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं इस वक्त हर्षवर्धन श्रृंगला। एक और खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एशिया की पहली महिला लोको पायलट यानी सुरेखा यादव बनी है, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस को सोलापुर से मुंबई के बीच चलाती हैं। अगली खबर है यूएनएचसीआर, वही जहां पर रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है। यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। स्टार्टिंग में ये रिफ्यूजीज के लिए ही काम करता था, अब तो ये अलग अलग स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट काउंसिल के रूप में भी काम कर रहा है, यानी लोगों के मानव ह्यूमन राइट्स के लिए भी वकालत करता है। ये संस्था 1950 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगली खबर है, आज अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है 14 मार्च को, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जन्मदिन की जयंती भी होती है। आज पाई दिवस भी मनाया जाता है 14 मार्च को। 14 मार्च को पाई दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14। उनमें से 14 वो डेट का नाम है और 3 महीने का, यानी 3.14। इस हिसाब से भी पाई दिवस को हम 14 मार्च को मनाते हैं। जबकि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये रामानुजम का जन्म दिवस है। इसके अलावा अगली खबर भोपाल से है, जहाँ पे तीसरा दिव्य कला मेला स्थापित हुआ है भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर हैं मंगूभाई पटेल। इसकी अगली खबर है, इंडोनेशिया में एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट मेरोपी, जो अभी हाल ही में जिसमें विस्फोट हुआ है। अब हम समझ लेते हैं दुनिया में ऐसे कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनमें कभी न कभी विस्फोट होता रहता है। इनमें से 2 तो इटली से हैं, जहाँ से राहुल गांधी की माताश्री हैं। एटना इटली और स्ट्राम्बोली इटली, ये दोनों भी इटली से हैं। इसके अलावा मोना लुआ, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप से है। माउंट कैमरून, ये अफ्रीका से है। कोटापैक्सी, ये इक्वेडोर में है। माउंट गुई अलातीर, ये चिली के हैं। ओजाजिस डेल स्लेडो, ये अर्जेंटीना में है। भारत में भी 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और दोनों अंडमान में हैं, एक बैरन और दूसरा नारकोंडम। अगली खबर है, एससीओ की जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बैठक है वो भी दिल्ली में आयोजित की गई है। पहले हम जान लेते हैं एससीओ क्या होता है। एससीओ को फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था 15 जून 2001 से काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं झांग मिंग। पहले इसका नाम संघाई 5 था। वर्तमान में इसके देश हैं चाइना, इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और सबसे पसंदीदा देश पाकिस्तान। अगली खबर है अमेरिका से। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक वो कोलैप्स कर गया है। ये अमेरिका का 16th सबसे बड़ा बैंक है और इसके नए सीईओ बने हैं टिम मायोपोलोस। अगली खबर है कर्नाटक में, जहां दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कि 1507 मीटर है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन, ये हुबली धारवाड़ जिले में है, कर्नाटक में पड़ता है, उसका उद्घाटन हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना भी कर्नाटक में है और मेथेनॉल से चलने वाली बसें बेंगलोर में नितिन गडकरी ने उसको हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा कर्नाटका के विषय में और भी जान लेते हैं। कर्नाटका में टोटल 30 जिले हैं। इसमें कर्नाटक जो हाई कोर्ट है वो बेंगलोर में है। राजकीय पुष्प कर्नाटक का कमल है। राजकीय वृक्ष चंदन है। राजकीय पशु हाथी है। यहाँ की राजभाषा कन्नड़ है। यहाँ का राजकीय पक्षी है नीलकंठ। कर्नाटक जो राज्य बना था 1973 में बना था। कर्नाटक का पूर्ण नाम मैसूर था, तब इसकी कैपिटल बनावसी थी।
कर्नाटक में जो साक्षरता है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 70.36% है। अगली खबर है, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। अब हम जान लेते हैं कुछ खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफियों के नाम। जैसे पहले क्रिकेट है, क्रिकेट पे कुछ ट्रॉफी होती हैं, इनमें से विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, एसएच, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, कूच बिहार कप, सीके नायडू कप और दिलीप ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। टेनिस पे भी हमारे पास हैं। टेनिस में एक फेमस डेविस कप होता है जिस पर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा उबेर कप और थॉमस कप, ये दोनों भी बैडमिंटन से संबंधित खेल हैं। हॉकी पर भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन पे भी जान लेते हैं। हॉकी पे रंगास्वामी कप, आगा खान गोल्ड कप, सुल्तान जौहर कप, बेटन कप, इंदिरा कप, नेहरू कप, सिंधिया कप, महाराजा रणजीत सिंह कप, इतने हॉकी पे होते हैं। फुटबॉल पर भी कुछ फेमस टूर्नामेंट हैं, जैसे इनमें से एक फीफा, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, सुब्रतो कप, डूरंडो कप और आशुतोष कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। धन्यवाद।